तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एक फीमेल की लाइफ साइकिल का एक नॉर्मल साइकिल है जो हम समझने जा रहे हैं। तो ये स्टार्ट होती है प्यूबर्टी एज से। फीमेल की प्यूबर्टी एज से स्टार्ट होती है और फीमेल की प्यूबर्टी एज होती है 13 to 15 ईयर्स, या आगे पीछे हो सकती है। ये फीमेल की प्यूबर्टी एज होती है। तो प्यूबर्टी एज में एक बड़ा चेंज आता है जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये स्टार्ट हो जाती है और ये मीनोपॉज तक चलती रहती है। तो आज हम समझ रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्रॉ डायग्राम, जिसमें कि फर्स्ट डे से लेकर 5th डे तक होता है हमारा ब्लीडिंग फेज, जिसमें कि ब्लीडिंग होती है 5 डेज तक ब्लीडिंग होती है फीमेल में। फर्स्ट डे से 5 डे तक ब्लीडिंग फेज होगा, ये हमारा फर्स्ट फेज हो जाएगा। उसके बाद 6th डे से 9th डे तक हमारा सेफ पीरियड होता है। फिर उसके बाद हमारा 9th डे से 20 डे तक हमारा रेस्ट पीरियड होता है। फिर हमारा 21 से 28 तक सेफ पीरियड होता है। तो सेफ पीरियड और रेस्ट पीरियड का मतलब क्या है? तो देखिए, ब्लीडिंग फेज हुआ मतलब यहाँ पे जब एग रिलीज हुआ, यूट्रस की लेयर टूटी तो उसमें ब्लीडिंग हुई, तो उसके बाद तुरंत एग रिलीज वापस नहीं होगा, वापस तुरंत पीरियड्स नहीं आते, थोड़ा दिन रुक के आते। तो ये 5 डेज हो गए हमारे ब्लीडिंग फेज। फिर ये 3 दिन होते हैं हमारे सेफ पीरियड, क्योंकि 3 दिन तक हमारा ओवुलेशन नहीं होता है, एग ओवरी से बाहर नहीं आता है, तो वो सेफ पीरियड होता है। फिर उसके बाद ये हमारा रेस्ट पीरियड होता है, क्योंकि इस टाइम पे हमारा ओवुलेशन हो सकता है, आगे पीछे हो सकती है साइकिल। तो ये हमारा 14 डे पे हम ओवुलेशन माना जाता है। ओवुलेशन ओवुलेटरी फेज बोलते हैं इसको हम, क्योंकि इसमें LH शॉर्ट होता है, मतलब जो LH हार्मोन होता है वो पीक लेवल पे पहुंच जाता है और वो ओवुलेशन कर देता है। और ये E मतलब होता है एस्ट्रोजन हार्मोन और P मतलब होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इनका लेवल बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और फिर जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एकदम पीक लेवल पे हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा ओवुलेशन हो जाता है। फिर वापस से जब हमारा ओवुलेशन हो जाता है तो ये हमारा एग कहाँ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। फिर अगर हमारा एग फैलोपियन ट्यूब में गया और स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर वो हमारा क्या होगा? इतने दिन तक रुकेगा, 28 दिन तक रुकेगा, जाएगा और मतलब 5-6 दिन रुकेगा और वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर हमारे वापस से फर्स्ट डे में पीरियड हो जाएंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा रिस्क पीरियड है, क्योंकि यहाँ पे एग जो है हमारा फैलोपियन ट्यूब में रहेगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। पर यहाँ से हमारा एग डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये सेफ पीरियड होता है। तो ये हो जाता है हमारा प्री ओवुलेटरी फेज, मतलब एग निकलने के पहले का फेज। और ये हो जाता है हमारा ओवुलेटरी फेज, जब एग निकलेगा। और ये हो जाता है हमारा पोस्ट ओवुलेटरी फेज, एग निकलने के बाद वाला फेज। तो ये हो जाती है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी 28 से 32 डेज की साइकिल होती है। थैंक यू सो मच।